मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 6 हेरिटेज मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो क्लियर है कि आपको फिलअप करना है। तो जब तक आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर नहीं आएगा, तब तक आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.2 के, वो डिविजिबिलिटी पे रिलेटेड हैं या डिविजिबिलिटी बेस्ड हैं। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है ये जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मेरा एक वीडियो दिया गया है डिविजिबिलिटी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से नंबर किन नंबरों से कट जाते हैं। ये मेथड उसमें दिया गया है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के डिविजिबिलिटी को बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। वह नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होता है। एक नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है, कंडीशन क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। यदि उस नंबर के अंकों का योग, सम मीन्स क्या होता है? योग 3 से डिविजिबल होता है, तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। आपको एज ए एग्जांपल आपको बताया गया कि लेट टेक अ नंबर 21। मान लेते हैं 21 एक नंबर है, मतलब छोटा है, तो ये तो देख सकते हैं कि एकदम 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। लेकिन यदि कोई बड़ा नंबर होगा तो सेम टू सेम यही कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। जैसे 21 है, 21 में 2 डिजिट्स हैं, तो दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे तो सम कितना आएगा? 3। जबकि 3 से डिविजिबल होता है, तो 21 भी 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर 4 से डिविजिबल होता है। किस कंडीशन में डिविजिबल होता है? इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, टेंस एंड वंस, इज डिविजिबल बाय 4। कंडीशन ये बताया जाता है कि यदि किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, जिसको हम टेंस एंड वंस के रूप में काउंट करते हैं, यदि वो 4 से डिविजिबल होता है, तो वह नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 498, एक नंबर लिया गया, इसके लास्ट 2 डिजिट है 98, यानी 98 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 498 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 416 का लास्ट 2 डिजिट होगा 16, 16 4 से डिविजिबल है, इसलिए 416 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक नंबर 11 से डिविजिबल होता है। किस कंडीशन में डिविजिबल होता है? इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम्स ऑफ द डिजिट्स एट द अल्टरनेट प्लेसेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11। बोला ये जा रहा है कि यदि कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो कंडीशन ये होता है कि उनके अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस ऐड करने के बाद माइनस करेंगे। अगर माइनस करने पर 0 आता है, या वह नंबर जो कि माइनस करने पर आती है वह नंबर 11 से कट जाती है, तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है। सपोज नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है 37565। तो अल्टरनेट नंबर कैसे काउंट करते हैं? अल्टरनेट नंबर चाहे हम लेफ़्ट साइड से काउंट करें या राइट साइड से काउंट करें, सेम टर्म एक ही आता है। तो लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 7 छोड़ दीजिए, अल्टरनेट नंबर 7 छोड़ने के बाद 5, 5 के बाद 6 छोड़ दीजिए, 5। क्लियर है? अब अल्टरनेट सम ऑफ द डिजिट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 355 एट द अल्टरनेट प्लेसेस है। अल्टरनेट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं? 355, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। फिर जो अल्टरनेट नंबर 7 और 6 बचा हुआ है, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द सम ऑफ डिजिट 7 एंड 6 13 आ जाएगा। क्लियर? यानी फर्स्ट 3 जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, उनको ऐड करने पर भी 13 आया है, और दूसरे जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको ऐड करने पर भी 13 आया है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल कितना हो जाएगा? 13 माइनस
13 एक के यानी पहले जो ऐड किया गया है उसमें से दूसरे वाले अल्टरनेट नंबर्स के योग को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 0। तो कंडीशन क्या दिया गया है, जब 0 आता है माइनस करने पे तब वो 11 से डिविजिबल होता है, और या तो जो डिफरेंस आता है वो यदि 11 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। एक नंबर जो कि 5 से डिविजिबल होती है, कंडीशन क्या होता है, यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्लियर है, ये तो जानते ही, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल में 25 यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 से डिविजिबल होगा। 50 यूनिट डिजिट क्या है 0, तो 5 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कट जाता है, विभाजित हो जाता है, एंड 3 से भी, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। तो क्या वह नंबर 6 से भी डिविजिबल है? यस, ऐसा है कंडीशन। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, विभाजित हो जाता है, तो डिवाइड करने पर 0 आता है एज ए रिमाइंडर, तो वह 6 से भी डिविजिबल होता है, जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी में आपको बताया है। जैसे कि 18 एक नंबर है, 18 क्या इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, और 18 के दोनों डिजिट को ऐड करने के बाद कितना आएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है तो 18 भी 3 से डिविजिबल है, यानी 18 क्या है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 18 क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी 6 3 जा 18 आता है, कट जाएगा। जी आपके टर्म्स हैं। वीडियो को लाइक करें और न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।